एक दूजे के वास्ते। प्लीज भगवान जी से प्रार्थना करिए और उन्हें कहिए कि हमें हमारा श्रवण वापस कर दे, और फिर मैं यहां से, उसकी जिंदगी से हमेशा चली जाऊंगी। मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी, उससे शादी भी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। पर आंटी, आपको प्रार्थना करने के लिए भी तो ताकत की जरूरत है ना। आंटी, मैंने अभी अभी जो भी कहा, मैं वो सब सच में करूंगी। बस आप मेरी एक आखिरी बात मानेंगी? आप ये इंजेक्शन लगाएंगी प्लीज? चाची, आप इन्हें रूम में लेकर जाइएगा, थोड़ा रेस्ट करने दीजिएगा। हाँ अंकल, आंटी जितना रेस्ट करेंगी उतना उनके लिए बेहतर होगा। वीर, बेटा जल्दी आओ। कुछ बच्चे बाहर पार्क में खेलने आते हैं, उनके साथ क्रिकेट खेलने गया। अरे ऐसे कैसे बिना बताए चला गया? सुमन ने आई अभी तक नाश्ते के लिए? आपको नाश्ता देकर उसी को देने जा रही हूँ ऊपर। सुमन, तू ठीक है बेटा? कल रात को तेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो फिर तू तैयार होकर कहाँ चली बेटा? एक्चुअली आपको थैंक यू बोलना था चाची। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे याद दिलाया कि मैं पापा की बहादुर बेटी और एक फौजी हूँ। मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। सुमन बेटा, अगर तबीयत ठीक ना हो तो 1-2 दिन आराम करने से कोई कमजोर नहीं हो जाता है। चाचू, अगर एक फौजी की तरह सोचो तो श्रवण तो बस अपनी ड्यूटी निभाने के लिए गया था, तो फिर मैं इतनी कमजोर क्यों पड़ गई? मैं पापा और श्रवण को हमेशा प्राउड फील कराना चाहती हूँ, और उसके लिए हमेशा ड्यूटी फर्स्ट। इसीलिए ये मेरी रोल मॉडल है। हाँ, ड्यूटी फर्स्ट, पर उसके लिए ताकत की जरूरत पड़ती है, और ताकत के लिए खाना पीना पड़ता है। तो चल पहले नाश्ता कर और फिर उसके बाद जाना।
बहुत नाराज हो ना मुझसे? मैं टाइम पर नहीं आ पाया, है ना? नहीं, मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे पास लौट कर आए श्रवण। डर गई थी? मर गई थी। श्रवण, एक बार सबसे मिल लूं पहले, बाद में ढेर सारी बातें करनी तुमसे। ठीक तो है शेर दा पुत्र। मैंने आपसे कहा था ना चाची, श्रवण जरूर आएगा। चल अंदर। रुको, प्रॉमिस किया था ना कि तुम हमारी जिंदगी में वापस नहीं आओगी। बस एक बार श्रवण वापस आ जाए। मेरा पुत्र लौट आया है, तो मेहरबानी करके अपना प्रॉमिस पूरा करो। भगवान से कितनी प्रार्थना की मैंने, अच्छे से आ गया। हो गया क्या? श्रवण मिया, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसा है? एकदम फाइन। नमस्ते। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। श्रवण, तो क्या मम्मा? आरती तो उतारूंगी ना। और आज मैं भी नहीं रोकूंगा तेरी मम्मी को। कीजिए। श्रवण, सीधा खड़ा रहना, आरती उतार रही हूँ। श्रवण, अचानक से क्या हुआ था? रात को हमारा रूटीन मिशन था, फिर अचानक हमें खबर मिली कि आगे कुछ गड़बड़ है। जब हम लोग देखने गए तो हमें वहां घेर लिया गया था, और फिर जब तक सर्च पार्टी नहीं आई मुझे तो ऐसे लगने लगा था कि आज तो मैं शहीद हो ही। शुभ शुभ बोल बेटा। तू थक गया होगा ना बहुत, थोड़ा आराम कर ले। हाँ, अच्छे से खा ले। इसके बाद ना एक गरम गरम आलू का पराठा और ले। नहीं नहीं मम्मा, अभी इतना खा लिया कि पेट दर्द हो रहा है बस। माँ के हाथों से बने पराठों से पेट भरता है, दुखता नहीं है। तू अच्छे से खा ले, उसके बाद आराम कर लेना, फिर माँ और बेटा मिलके खूब सारी बातें करेंगे। हाँ मम्मा, वो
बात तो मुझे भी करनी है। आप लोग मुझसे नाराज होंगे ना कि नाराज वराज नहीं है कुछ हम बस खुश हैं कि हमारा बच्चा वापस आ गया। बातें तो होती रहेंगी बाद में। तू ये खा और आराम कर। हेलो। सुमन, घर पे नहीं आई पर मुझे लगा छत पे तो मिलोगी। कहाँ हो तुम? अभी के अभी ऊपर आओ। तुम्हें ठीक से देख भी नहीं पाया यार मैं। वो दरअसल श्रवण, मैं अभी नहीं आ सकती, कंटोनमेंट में हूँ। सुमन, मैं यहाँ घर पे और तुम। सुमन, हमारी शादी होने वाली थी। बहुत कुछ बताना था तुम्हें, बहुत कुछ सुनना था तुमसे। तो मैं यही हूँ ना श्रवण, हम मिलेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। पर श्रवण, बाकी सब बाद में, क्योंकि अभी तुम्हारा आराम करना ज्यादा जरूरी है ना? सुमन, तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए आराम तुमसे ज्यादा जरूरी है? मैं बस तुम्हें देखना चाहता था सुमन। मुझे तो लगा था कि तुम आके खुद बताओगी क्या क्या हुआ रजिस्टर ऑफिस में। हाँ, तो मैं तुम्हें सब। देखो, मैंने शर्त लगा के बोल सकता हूँ कि पापा वहां जरूर पहुंच गए होंगे। आई नो सुमन, पापा को सब कुछ पता है, इसलिए ना मैं हमारे बारे में घर पे बात करने से पहले तुमसे बात करना चाहता था। मैं आ नहीं पाया इसलिए तुम मुझसे नाराज हो ना। प्लीज मुझे माफ कर दो सुमन। मैं नहीं श्रवण, प्लीज मुझसे माफी मत मांगो। कल से भगवान से बस एक ही चीज मांगी है मैंने, कि तुम सही सलामत वापस लौट आओ। शादी के लिए तो मैं तुम्हारा जिंदगी भर वेट कर सकती हूँ, पर ये पिछले 24 घंटों का जो इंतजार था ना, वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। वो इंतजार सह नहीं पाई, फिर भी इस वक्त यहाँ मेरे साथ नहीं हो। क्या हुआ सुमन? तुम कुछ जरूर छुपा रही हो मुझसे। नहीं श्रवण, मैं अभी भी बस तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। मैं तुमसे आके बात करती हूँ, ठीक है? बाय। आजा बेटा आजा। बस तेरा इंतजार कर रहा था, तुझे उठाने गया था लेकिन। ये सब क्या हो रहा है पापा? अरे बेटा, जब मौका मिले तो खुशी मनानी चाहिए। तू घर वापस लौट के आ गया है, परिवार सब साथ में है, तो पार्टी तो बनती है ना। अब एक्चुअली मुझे बाहर जाना है। बाहर जाना? कहाँ? क्योंकि मुझे सुमन से बात करनी है पापा। पापा, मैं ये जानता हूँ कि आप लोगों को पता चल गया था कि मैं और सुमन शादी करने वाले थे। वो अकेले वहां मेरा इंतजार कर रही थी। कितना मुश्किल रहा होगा ना उसके लिए, सब मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस वक्त मेरे लिए सुमन से बात करना बहुत जरूरी है पापा। तो जरूरी ये है कि तू इस वक्त सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की सोच। दोनों परिवारों के बीच में जो हाल है उसे भूलकर सबका आगे बढ़ जाना ही अच्छा है। मम्मा, मेरी भलाई, मेरी खुशी, मेरी लाइफ सब सुमन के साथ है। सब सुमन की वजह से है। आपको पता है मम्मा, जब मैं विषय में फंस गया था ना, पूरी लाइफ सारी चॉइसेस मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। और अगर आप सब लोगों की फिक्र के बाद मुझे सबसे ज्यादा फिक्र किसी की हो रही थी ना, वो सुमन थी मम्मा। मौत के मुंह से मैं लड़के वापस आना चाहता था किसी के लिए, तो वो सुमन थी। कर श्रवण, मेरी मम्मा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो?
आपको पता है वहां उन हालात में मुझे सबसे ज्यादा पछतावा किस बात का हो रहा था? कि मैंने सुमन के साथ शादी करने में इतनी देरी क्यों की। कि अगर आज मैं यहां मर गया तो मेरा और सुमन का प्यार तो अधूरा रह जाएगा ना। इस बात का डर मुझे मौत के डर से भी ज्यादा डरा रहा था। मैं सुमन के बिना नहीं रह सकता पापा। इसके बिना जीना तो मैं सोच भी नहीं सकता। क्या ये मरने वरने की बातें कर रहा है माँ के सामने? अगली बार ऐसा करेगा ना तो कस के चपेट खाएगा मुझसे। देखिए जी। मम्मा, मैं क्या महसूस करता हूँ, क्या सोचता हूँ, अगर ये मैं अपनी माँ को नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? पापा, आपको मेरी आंखों में नहीं दिखता कि मैं सुमन के लिए क्या फील करता हूँ? मेरे दिल में सुमन के लिए क्या जगह है? सुमन के दिल में मेरे लिए क्या जगह है? क्या आपको सच में नहीं दिखता क्या पापा? आज जब मैं वापस आया तो मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि मुझे मिलने क्यों नहीं आई? उसने मुझे बात क्यों नहीं? कल हम लोगों की शादी होने वाली थी, मैं वहां पे नहीं आया, मेरी गलती थी। लेकिन आज जब मैं वापस आया तो उसने मुझसे बात क्यों नहीं की पापा? नहीं, इस वक्त मैं उससे बात करना जरूरी है पापा। मैंने मना किया था उसे। उसने मुझसे वादा किया था कि अगर तुम सही सलामत लौट आओ तो वो इस घर में दोबारा पैर नहीं रखेगी। मम्मा, आप यही चाहती थी ना कि मैं वापस आ जाऊं, तो अब मैं आ गया मम्मा। पर क्या आपको ये देख के खुशी होगी कि वापस आने के बाद भी मैं दुखी हूं? अपनी जिंदगी सही ढंग से नहीं जी पा, सही सलामत वापस आने के बावजूद आपका बेटा ना सही है ना सलामत है, तो क्या उससे भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा? शांतु, नहीं पापा, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। सुमन की वजह से श्रवण है। सुमन है तो श्रवण है। सुमन के बिना श्रवण नहीं है पापा। आपका बेटा जो प्यार आप लोगों से करता है ना, वही प्यार मैं सुमन से भी करता हूं, तो इस प्यार में इतना फर्क क्यों कर रहे हैं आप लोग? अगर सुमन मेरी जिंदगी में नहीं रही ना, तो आपका बेटा तो जरूर रहेगा, लेकिन ये श्रवण कभी श्रवण नहीं रह पाएगा। श्रवण,